Hello dear students, welcome in the online class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on multiplication of matrices of order 3 by 3. So अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम्स. Apply the concepts of algebra to solve engineering related problems. ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो अलजेब्रा मैट्रिसेस, इसका कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको जो समझ में आएगा उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to tell the steps of matrix multiplication of two matrices. दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की स्टेप्स कैसे होती है ये आप बता सकते हो. मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाय यूजिंग स्टेप्स. उस स्टेप का यूज़ करते हुए आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो. एंड यूज़ कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए भी कर सकते हो. Let us start our today's class on multiplication of matrices by using calculator. So dear student, अब हम क्या करने वाले हैं, ये दो जो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है a इंटू बी. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. तो ऐसे एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखे होंगे. ठीक है, लेकिन आज मैं आपको इनका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए बता रही हूँ. ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है यहाँ पे एंड 3 कॉलम्स है 3 बाय 3. ठीक है, क्या ऑर्डर है 3 बाय 3. ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, 3 रो 1 2 3 कॉलम. तो इसका ऑर्डर भी क्या है 3 बाय 3. तो ध्यान से देखिए, ये जो दो बीच के नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स की रो, दोनों कैसे हैं यहाँ पे 3. ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब ये दोनों ही कि दोनों नंबर कैसे हैं, इक्वल हैं. तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. अगर ये इक्वल नहीं होता तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था. और ये सॉल्व करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है ए बी, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये पहला एंड लास्ट नंबर यानी कि 3 बाय 3. चलिए, तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इसे हम सॉल्व करते हैं. तो ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालने के लिए कहा है, ए बी. तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन ए एंड बी. सो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले गिवन. हाँ, गिवन में ए एंड बी मैट्रिक्स जैसे कि वैसे आपको लिखनी है. ए मैट्रिक्स 1 3 4 2 0 5 -1 2 0 ए मैट्रिक्स. एंड बी मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 0 0 1 1 0 0 3. पहले हमने ये कंफर्म कर लिया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. ये जो कॉलम एंड रो है ये कैसे होनी चाहिए, इक्वल. चलिए, तो ए मैट्रिक्स एंड बी लिख दिया हमने. एक बार आपको चेक करना है कि आपने कोई नंबर गलत तो नहीं लिख दिया. ठीक है, अभी क्या फाइंड करना है, ए इंटू बी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटू बी इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में यही लिखना है, यानी कि ए एंड बी की वैल्यू पुट करनी है. सो ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 4 2 0 5 -1 2 0 ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स. एंड इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है 1 2 0 0 1 1 0 0 3. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें पता है
हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स के रो देखते हैं एंड दूसरे मैट्रिक्स के क्या देखते हैं, कॉलम। ठीक है, जितने भी कॉलम हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन। सो ये जो आपको मैट्रिक्स नज़र आ रही है, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया है, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख के फिर से एक बार सीख सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो और उसके आंसर भी आप दे सकते हो। अब सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आंसर। तो जिन स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर है वो क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इसका आंसर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे एक स्टेप, जो बड़ी स्टेप होती है ना, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सभी को आते ही है, बस मुझे आपको आज क्या बताना है, ये कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप बता रही हूँ यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/3। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमें ये जो दो मैट्रिक्स है कैलकुलेटर में डालनी है। तो ध्यान से देखिए, पहले तो आप कैलकुलेटर को चालू करेंगे ऑन। ठीक है, और कौन सा कैलकुलेटर यूज़ करना है आपको, ये वाला ब्लू कलर का, और वाइट कलर का भी है, आप वो भी ले सकते हो, बस उसमें जो ऑपरेशंस रहेंगे, ठीक है, वो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, तो वो भी हम देख लेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये दो मैट्रिक्स है, आप यहाँ देखिए या फिर ये ऊपर दो मैट्रिक्स सेम ही है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर दो टर्म की, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमारे पास पहले ये दो टर्म होने चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे, देखिए ये दो टर्म है हमारे पास, लेकिन वो कैलकुलेटर में भी होनी चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो टर्म को, यानी मैट्रिक्स ए इसे समझते हैं, ये मैट्रिक्स बी है, यहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले तो आप ये मोड की बटन दबाएंगे, मोड। ठीक है, ध्यान से देखिए, मोड ये बटन दबाने के बाद यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स, इक्वेशन, टेबल। ठीक है, यहाँ पे है मैट्रिक्स एंड यहाँ पे वेक्टर। तो आप पहले समझ लीजिए कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो, मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सी बटन दबाई, मोड। ये आपको बस एक बार याद रखना है, बाकी सारी कौन सी बटन दबानी है ये आपको कौन बताएगा, कैलकुलेटर। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन से नंबर पे कौन सा ऑपरेशन प्रेजेंट है, कौन बता रहा है, ये यहाँ के सामने के नंबर्स बता रहे हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो क्या दबाएंगे, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो आप कौन सी बटन दबाएंगे, ये देखिए, ये जो कैलकुलेटर है ना, यहाँ पे बटन से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बहुत सारी हैं। तो हम यहाँ पे 6 नंबर पे मैट्रिक्स होने के कारण हम यहाँ पे ये 6 बटन दबाएंगे। ठीक है, दबा दी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। तो डियर स्टूडेंट, आप 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक साथ कैलकुलेटर पे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स सिलेक्ट करते वक्त करेक्ट मैट्रिक्स सिलेक्ट करनी है, यानी आपने मैट्रिक्स ए अगर पहले सिलेक्ट की एंड मैट्रिक्स बी और ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर में इनपुट अलग दिया, मतलब पहले आपने ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बी जगह पे सेव कर ली एंड ये मैट्रिक्स ए जगह पे, एंड सॉल्व करते वक्त ए इंटू बी किया, तो आंसर कैसे मिलेगा आपको, गलत मिलेगा। तो ध्यान से, पहले क्या लिखा हुआ है, ए एंड बाद में बी। तो 3 में से हम 2 मैट्रिक्स यहाँ पे सेव करेंगे, तो एक साथ 2 मैट्रिक्स तो सेव नहीं होने वाली। ठीक है, तो पहले हम एक मैट्रिक्स को सेव करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही देखा है, जहाँ पे मैंने आपको 2x2 ऑर्डर जो मैट्रिक्स है वो सॉल्व करके बताया था। यहाँ पे अभी 3x3 है, हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, पहले हम सेव करेंगे ये मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, 1 2 3, कौन से नंबर पे, 1। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर में कौन से बटन दबाएंगे, 1। देखिए मैंने दबा दी। अब दबाने के बाद ये पूछ रहा है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ध्यान से देखिए, 3x3, 3x1, 2x2, 3x2, 2x3, 2x1। तो अगर आपने यहाँ गलत पुट किया
तो हमारा जो सामने का आंसर है वो भी गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर आपको परफेक्ट डालना है। ऑर्डर हम सभी को पता है क्या देखना पड़ता है, पहले रो हॉरिजॉन्टल होते हैं एंड बाद में कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम वर्टिकल। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, रो का नंबर 3 एंड 1 2 3 कॉलम्स है तो यहाँ पे 3/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3 एंड दूसरे मैट्रिक्स का भी क्या है 3/3। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, कैलकुलेटर को चालू किया, उसके बाद में मोड की बटन दबाई। मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं इसलिए 6 की बटन दबाई और 6 की बटन दबाने के बाद उन्होंने पूछा मैट्रिक्स A B C, तो हमने मैट्रिक्स A के लिए 1 दबाया। क्यों? क्योंकि वो 1 नंबर पे है। ठीक है, अब वो ऑर्डर पूछ रहा है, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या है 3/3। अब बताइए कि 3/3 कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 3/3 के सामने है 1, मतलब ये पहले नंबर पे 3/3 मैट्रिक्स है। तो कैलकुलेटर में हम क्या दबाएंगे 1, तो यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 1 दबा दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स नज़र आ रही है, ध्यान से देखिए मैट्रिक्स, लेकिन वो कैसे ब्लैंक है क्योंकि हमें उसके अंदर नंबर्स डालने हैं। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए ये इसके अंदर आप नंबर डालते वक्त कैसे डालेंगे, ऐसे वर्टिकल डालेंगे या हॉरिजॉन्टल डालेंगे, एक चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने ऐसे नीचे किया, ठीक है, देखिए नीचे भी जा रहा है, ये जो एरो है ना, यहाँ पे जो बटन है यहाँ पे ऐसे एरो है ऊपर नीचे साइड में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको ऐसे नंबर उठाने हैं हॉरिजॉन्टल। तो एक काम करते हैं, अगर आप एग्ज़ाम के बाद भूल भी गए, भूलना तो नहीं है लेकिन भूल भी गए, तो आप क्या करेंगे पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले हम पहला नंबर डालते हैं। क्या नंबर है मैट्रिक्स A का 1, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डालेंगे हम 1 एंड ये सारे नंबर्स लिखने के बाद क्या दबाना पड़ता है, ये इक्वल का साइन। 1 के बाद में मैंने दबा दिया इक्वल। देखिए आपके कैलकुलेटर का, इसे सपोज हमने कर्सर कहा तो कहाँ चला गया, नीचे आया क्या, वो नहीं, वो गया उधर उस साइड में। ठीक है, उस साइड में सरका, तो ये जिस पोजीशन पे जाके बैठा है उस पोजीशन का नंबर हमें उठाना है। आप ये नीचे के नंबर्स लोगे क्या, नहीं, ये जहाँ गया है वहाँ का नंबर उठा के यहाँ पुट करना है। तो ये यहाँ पे पहले रो में सेकेंड कॉलम पे चला गया, तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर प्रेजेंट है 2, तो यहाँ हम डालेंगे 2। ठीक है, डाल दिया। देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 2। ठीक है, जैसे ही हम इक्वल की बटन दबाते हैं ये 2 कहाँ चला जाता है, यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस पे, देखिए दबा दी, आ गया यहाँ पे 2, आपको नज़र आ रहा होगा 2। चलिए उधर चला गया, फिर से जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये पहली रो में तीसरे कॉलम में चला गया, कौन सा नंबर है वहाँ पे -1। ठीक है, तो आपके कैलकुलेटर पे माइनस है, ये है -1 और क्या दबाना पड़ता है इक्वल, तभी जाके यहाँ का जो -1 यहाँ पे आता है इक्वल। देखिए चला गया वहाँ पे, ध्यान से देखिए पहली रो में एलिमेंट क्या है 1 2 -1, तो ध्यान से देखिए 1 2 -1। ओके, तो पहली रो हो गई, अभी नीचे आ गया है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है वो देखते हैं 3, तो हम यहाँ पे डालेंगे 3 इक्वल्स। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 0, तो यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, 0 इक्वल। उसके बाद में कौन सा नंबर है 2, सो 2 इक्वल। ठीक है, तो बराबर नंबर डाले के एक बार चेक करते हैं, हाँ बराबर जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा है नीचे के रो में 4, ध्यान से देखिए यहाँ पे 4, तो यहाँ पे डालेंगे 4 इक्वल, फिर 5 इक्वल एंड लास्ट में है 0 इक्वल। चलिए, तो सारे नंबर्स पहले मैट्रिक्स के हमने डाल दिए हैं। अगर आपने ये नंबर डालते वक्त गलती से यहाँ पे 2 की जगह पे 3 डाल दिया, यहाँ -1 डाल दिया, यहाँ 0 डाल दिया, तो क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको गलत मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जैसा आप कैलकुलेटर को इनपुट दोगे वैसा आपको कैलकुलेटर आउटपुट देगा। इसीलिए याद रखिए कैलकुलेटर का यूज़ करते वक्त आपको वहाँ पे राइट सही वैल्यू डालनी है। अब ये सारे नंबर डालने के बाद क्या करना पड़ता है, ये मैट्रिक्स को सेव करना है। तो सेव कहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पे AC की बटन नज़र आ रही है, तो ये बटन दबानी है, मैंने दबा दी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये गायब हो गया। हाँ, ये गायब हो गया, लेकिन एक
कैलकुलेटर में क्या हो गया है, सेव हो गया है। अब हमें चाहिए मैट्रिक्स बी। तो हम सभी को पता ही है, एक बार हम मोड की बटन दबाते हैं एंड बाद में जो भी कैलकुलेशन होता है कहाँ पे होता है, शिफ्ट 4 यहाँ पे शिफ्ट की बटन है और ये 4, शिफ्ट 4 बार बार नहीं दबाना है। एक बार दबाने के बाद एक ऑपरेशन, दूसरे बार दबाने के बाद दूसरा ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन कौन सी बटन यूज़ होती है, शिफ्ट 4, ठीक है। ध्यान से, अब मैंने दबा दी शिफ्ट एंड ये 4। अब देखिए मैट्रिक्स ए तो सेव हो गया है। अब देखिए आपको यहाँ पे मैट्रिक्स बी नज़र आ रहा है। क्या आप ये बटन दबाएंगे, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है 4, क्या आप यहाँ पे 4 दबाएंगे, दबा के देखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स बी तो अभी तक हमने सेव ही नहीं की है। तो आप ना यहाँ पे मैट्रिक्स ए दबा सकते हो ना मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए जब आपने सेव किया था तो वहाँ पे कैसे लिख के आया था, मैट्रिक्स ए जब आपने सेव किया था तो वहाँ ऐसे लिख के आया था। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वहाँ पे आया था मैट्रिक्स क्वेश्चन मार्क, यहाँ 1 नंबर पे था मैट ए, ये मैट मतलब मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 नंबर पे था मैट बी एंड 3 नंबर पे क्या था, मैट सी। ये मैट मतलब क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। सो मैट ए, मैट बी, मैट सी। तो हमने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया था, मैट्रिक्स ए सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो अब हमें मैट्रिक्स बी अगर सेव करना है तो हमें यही टर्म आनी चाहिए ऐसे सामने। डियर स्टूडेंट, ये आना ही चाहिए। और ये आने के बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो पहले ये मैट्रिक्स बी हमें सेव करना है, तो कैसे करेंगे आप, तो वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट पहुँच गए, कैसे किया हमने, शिफ्ट 4 दबा दिया, यहाँ तक पहुँच गए थे। अब ये मैट्रिक्स बी नहीं दबाएंगे, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आपके यहाँ पे कैलकुलेटर पे ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट वगैरह। तो हमें मैट्रिक्स बी तक पहुँचना है, यानी ये जो टर्म है ना यहाँ तक पहुँचना है, ऐसी टर्म हमें नज़र आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है डायमेंशन, DIM। तो वो क्या है, डायमेंशन। आपको ये बटन दबानी ही है। याद रखिए, एक मैट्रिक्स सेव होने के बाद दूसरी मैट्रिक्स के लिए डायमेंशन कौन से नंबर पे, 1, ये बटन दबानी है। चलिए तो 1 दबाते हैं, दबा दी 1। देखिए पहुंच गए आप यहाँ तक, ध्यान से देखिए, सेम टू सेम नज़र आ रहा है, मैट ए, मैट बी, मैट सी। हाँ, तो अब आप कौन सी मैट्रिक्स सिलेक्ट करेंगे, मैट बी सिलेक्ट करिए। आप मैट सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तब सी आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैट बी सिलेक्ट करते हैं। कौन से नंबर पे है मैट्रिक्स बी, ध्यान से देखिए 2, तो यहाँ पे कौन सी बटन दबानी पड़ेगी, 2। चलिए दबा दी। देखिए फिर से वही प्रोसेस आ गई यहाँ पे। अब ये मैट बी, ध्यान से देखिए ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको, ध्यान से पढ़िएगा, मैट बी। हाँ, तो अब ये मैट बी का ऑर्डर पूछ रहा है सेव करने के लिए। चलिए इसका ऑर्डर भी 3/3 है, कौन से नंबर पे है, 3/3, 1, दबा दी 1। आगे यहाँ पे ब्लैंक मैट्रिक्स, ठीक है, 3/3 यानी 9 नंबर्स। तो यहाँ 9 नंबर्स डालने हैं। कैसे डालते हैं 9 नंबर्स, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक डाल के देखिए बराबर यहाँ तक, यहाँ पे आपकी ब्लू लाइन चली जाएंगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पहला नंबर है 1, सो 1 इक्वल, दूसरा नंबर देखिए चले गए उधर, तो उधर चले गए मतलब हॉरिजॉन्टल गई, तो हमें भी हॉरिजॉन्टल नंबर डालने हैं, गलती से वर्टिकल नहीं डालेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे डालेंगे 0 इक्वल, नेक्स्ट नंबर है फिर से 0, 0 इक्वल, देखिए नीचे आ गया, यहाँ पे डालेंगे 2, 2 इक्वल, नेक्स्ट 1 इक्वल, नेक्स्ट 0 इक्वल, सेकेंड रो भी हो गई। अभी नीचे आते हैं हम, ठीक है, 0 इक्वल, नेक्स्ट 1, जब आप लिखते हो ना तो वो यहाँ आ जाता है, एंड जैसे ही आप इक्वल की बटन दबाते हो वो यहाँ तक पहुँच जाता है, इक्वल, एंड लास्ट में क्या है 3, 3 इक्वल। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स बी भी यहाँ पे डाल दी है। अब ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे डाली है इसे सेव करना है, तो फिर से आप कौन सी बटन दबाएंगे, वही AC की। चलिए AC की बटन मैंने दबा दी, देखिए सेव हो गया है। अब
दोनों की दोनों मैट्रिक्स हमारे कैलकुलेटर पे यहाँ पे सेव है, मैट ए एंड मैट बी। अब इन दोनों का क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट ए इंटू मैट बी, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मैट ए इंटू मैट बी। मतलब ये ऐसे आना चाहिए, ध्यान से देखिए, क्या आना चाहिए, मैट ए इंटू मैट बी, ऐसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कौन से बटन यूज़ करनी है, शिफ्ट 4। ठीक है, चलिए तो शिफ्ट 4 बटन दबाते हैं, ये है शिफ्ट एंड यहाँ पे 4। देखिए अब हमें क्या करना है, मैट ए इंटू मैट बी, यानी मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी करना है। तो मैट्रिक्स ए कहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान से देखिए, 3rd नंबर पे, तो हम यहाँ पे डालेंगे 3। देखिए आ गया मैट ए। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स बी, बी है यहाँ पे, तो मैट्रिक्स बी जाने के लिए फिर से, यहाँ तो मैट्रिक्स बी नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, हम शिफ्ट 4 पे जाएंगे, शिफ्ट 4। हाँ अभी देखिए, मैट्रिक्स बी सिलेक्ट करिए, कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो 4 यानी 4 दबा दी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्या नज़र आ रहा है, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, एंड लास्ट में हम कौन सी बटन दबाएंगे, इक्वल्स टू, तो मैंने इक्वल की बटन दबा दी। तो देखिए ये है हमारा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी का आंसर, सॉल्यूशन, ये यहाँ पे हमें सीधा लिखना है। सो यहाँ का नंबर जो है दिख नहीं रहा है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे बताता है वो 5। मैंने ऐसा कर दिया इस साइड में, देखिए अभी नज़र आ रहा होगा आपको 5, तो ये आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या है वो आंसर, सो देखिए 5 1 -3, पहली रो लिख दी मैंने। ठीक है, इसके बाद में 3 2 6, नेक्स्ट 14 5 0। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर मिला है हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 5 3 14, दूसरे कॉलम में 1 2 5 1 2 5, एंड तीसरे कॉलम में -3 6 0। ठीक है, इस तरीके से, और जो आंसर मिला है उसका ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखिए, ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी 3/3। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। आप ये पूरा एग्जाम्पल विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करके देखिए, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, क्या किया हमने, ए एंड बी लिखा, उसके बाद में ए बी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पहले हमने मैट्रिक्स ए सेव कर ली, उसके बाद में कौन सी बटन दबानी है आपको, डायमेंशन, जो नंबर 1 पे है। ठीक है, डायमेंशन कहाँ पे होता है, नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है, वो दबाने के बाद मैट ए मैट बी मैट सी कहा, तो हमने मैट बी को सिलेक्ट किया, उन्होंने ऑर्डर पूछा 3/3। ठीक है, फिर वहाँ पे हमने ऐसे नंबर्स डाले हॉरिजॉन्टल, 1 = 0 = 0 = 2 = 1 = 0 = 0 = 1 = 3 = फिर हमने AC की बटन दबा दी। दोनों मैट्रिक्स सेव हो गए कैलकुलेटर में। फिर क्या किया हमने, फिर हमने शिफ्ट 4 दबाया, ये जो बटन है ना यहाँ पे शिफ्ट एंड 4, शिफ्ट 4 दबाने के बाद वहाँ पे लिख के आया मैट ए मैट बी मैट सी मैट डी। तो हमने पहले मैट ए सिलेक्ट किया, तो हमारे कैलकुलेटर पे यहाँ मैट ए लिख के आया। फिर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हमने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दबाया, एंड फिर मैट बी के लिए फिर से क्या दबाना पड़ा, शिफ्ट 4, फिर मैट बी सिलेक्ट करके लास्ट में हमने ये इक्वल की बटन दबा दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए आपके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो जिन स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर है वो जो मैं अभी असाइनमेंट दे रही हूँ वो कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए सॉल्व करिए। ठीक है, आप ये स्टेप लिखिए, इसके बाद वाली आप एक स्टेप लिख सकते हो, एंड लास्ट में ये स्टेप डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ये आ गया तो कितने मार्क्स के लिए आएगा, 4 मार्क्स के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद की एक लंबी जो स्टेप होती है वो लिखनी है, फिर ये डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। और जिन स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर नहीं है वो हमारी बीच के जो स्टेप है वो पूरी करेंगे और आंसर तक पहुँचेंगे।
सो स्टूडेंट्स, आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, ठीक है। ए एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ए एंड बी की जगह पे सी एंड डी भी हो सकता है, पी एंड क्यू भी हो सकता है। तो ए बी आपको सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर अगर है आपके पास तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए भी आप चेक करिए कि आपका ये आंसर आता है या नहीं। तो ये पहले ए बी का ये आंसर है, ये दूसरे एग्जाम्पल का है, तीसरे एग्जाम्पल का। अगर ऐसा आंसर आ गया तो आपको पता है 1 1 1 यानी यूनिट मैट्रिक्स, बाकी सारे ज़ीरो है। तो यहाँ भी ये यूनिट मैट्रिक्स ही आ गई, लेकिन हर प्रॉब्लम में ऐसा ज़रूरी नहीं है यूनिट मैट्रिक्स आएंगी, स्केलर मैट्रिक्स आएंगी, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स आएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आंसर भी आ सकता है, तो आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. So keep learning, happy learning. Thank you.